नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एजुकेशन एक्सप्रेस में एक और बार आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के दिन मतलब 3 नवंबर के दिन एक सुनवाई हुई जोधपुर में जस्टिस अरुण बंसाली साहब के बेंच में। और ये सुनवाई हुई थी दोस्तों महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम वाले जो भर्ती थी उसमें जो एडिशनल वाले याचिकाकर्ता बने थे और एडिशनल के लिए जो याचिका लगाई थी उसकी सुनवाई हुई थी। और काफ़ी दिन से ये जो याचिकाकर्ता है वो इंतज़ार कर रहे थे कि भाई हमारे सुनवाई होगी और हमें अंदर किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आइए इस सुनवाई में हुआ क्या क्या था और वकील का क्या कहना था, दोनों तरफ की दलीलें क्या क्या हुई, आइए हम पूरी बात को जानते हैं। और इससे सीधी भर्ती जो 2022 वाली है रीट लेवल 2 और उसमें जो याचिकाकर्ता बने हुए हैं, जैसे अभी एडिशनल वाले उसमें जो याचिकाकर्ता बने हैं उसके अंदर क्या क्या फैसला क्या प्रभाव पड़ सकता है इस भर्ती के इस सुनवाई के बेस पे, तो हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमजीएस वाली सुनवाई क्या हुई थी। एमजीएस वाली सुनवाई ये हुई थी दोस्तों कि सरकार की तरफ से और याचिकाकर्ताओं की तरफ से दोनों तरफ से वकील गए और उन्होंने अपनी अपनी दलीलें दी। दलीलें सुनने के बाद मतलब एक बार तो अरुण बंसाली जज साहब ने कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है तो ऐसे कैंडिडेट को आपको भर्ती प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए था, इनको क्यों बाहर रखा जा रहा है, इस प्रकार से सवाल किया गया। तो सरकार की तरफ से जो वकील आए उन्होंने बताया कि भाई साहब भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो जाए, अभी तो भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और हम इनको अब शामिल नहीं कर सकते क्योंकि अब तो भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो चुकी। तो ये बात ये हुई कि दोस्तों ये जो याचिकाकर्ता हैं वो भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद याचिकाकर्ता बने, तो थोड़ी सी दिक्कत आ गई यहाँ पे। और ये मामला ये हो गया कि फिर दोनों तरफ की दलीलें सुनी आराम से बंसाली साहब ने, और जो दलीलें सुन लेने के बाद उन्होंने कहा कि अब ये केस यहाँ स्थिति आ चुकी है कि भाई ये भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और इस भर्ती प्रक्रिया के समाप्त हो जाने के बाद किसी भी याचिकाकर्ताओं को इस स्टेज पे आने के बाद हम राहत नहीं दे सकते। तो जब अगर क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि इनके जैसे समान योग्यता रखने वाले बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई नहीं किया होगा, तो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किसी भी तरह से ये एडिशनल याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि एमजीएस जो भर्ती है उसमें एडिशनल वाले अभी अपात्र घोषित हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो बातें कही उससे कहीं ना कहीं जो सीधी भर्ती एडिशनल वाले जो रीट लेवल 2 में प्रोविजनल में डाल दिए गए उनके लिए बहुत सारे प्लस पॉइंट जो सामने निकल कर आते हैं, वो क्या क्या है मैं आपको बात करना चाहता हूँ। दोनों तरफ की दलीलें जब सुनी तो उन्होंने बताया कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला लंबित है तो इनको आपको भर्ती प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। तब जाके सरकार की तरफ से बात हुई कि भाई भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, अब हम शामिल नहीं कर सकते। तो यहाँ ऐसा हुआ है रीट लेवल 2 में कि यहाँ मतलब ऐसा हो रहा है कि हम जब हमारे लिए कोर्ट के आदेश के थ्रू हम इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए, तो हमारे लिए पहले से ही कोर्ट ने हमारे लिए रास्ता खोला था कि भाई इनको शामिल किया जाए। ठीक है, तो यहाँ सरकार ऐसा नहीं बोल सकती कि भाई ये भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी, ये तो बात होगी नहीं। तो हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि हम कोर्ट के थ्रू इस भर्ती में शामिल हुए। दूसरी बात ये हो जाती है दोस्तों कि इस भर्ती में 2016 और 18 में ऑलरेडी एडिशनल वालों को शामिल किया गया है कोर्ट के आदेश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लंबित फैसले होने की वजह से उनके जो सुनवाई के अधीन ही मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसके अधीन ही मतलब अभी तक जो भर्ती प्रक्रिया में 16-18 वालों को शामिल किया गया, तो हमें भी उसी के अंडर हमें शामिल किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है तो एडिशनल वालों को यहाँ पे शामिल किया जाना चाहिए था, ऐसी बात बोली है। तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हम तो पहले से ही हाई कोर्ट के अंदर चले गए थे और हमारा ऑलरेडी याचिका लगी हुई है और हाई कोर्ट ने हमारे लिए ऑप्शन खोल रखा है, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात है। और दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें फैक्टर हैं, क्योंकि भाई पहली बात तो हम भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने से पहले गए। दूसरी बात ये है कि दोस्तों हमारे लिए मतलब हाई कोर्ट ने या कोर्ट ने ही हमारे लिए आदेश निकाला था जिसके तहत हम भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए। तो ये तो किसी भी प्रकार से ये सरकार ये नहीं कह सकती कि भाई ये लोग लेट हो गए हैं या फिर कोई और प्रकार के जो इनके जो मतलब बहानेबाजी चले, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को अभी जो जितने भी एडिशनल वाले भाई हैं मेरे, सबको पॉजिटिव रहना चाहिए। और देखो अभी 3 नवंबर को फैसला आया है, ठीक है, जोधपुर बेंच में। तो अभी हमारे कितने 7 तारीख को हमारा एक सुनवाई है, तो 7 तारीख की सुनवाई जो हमारे क्या कहते हैं
विज्ञान शाह के अंडर होने वाली, तो विज्ञान शाह हमारे केस के लिए पैरवी करने वाले, तो हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना चाहिए और हमारे कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में फैसला आएगा, ऐसा उम्मीद हम करते हैं। और वहाँ एमजीएस में हो सकता है कम मात्रा में बच्चे हों, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, तो ज़रूर कहीं ना कहीं हमारे लिए हमारे पक्ष में फैसला आएगा और आप सब पॉजिटिव बने रहें। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ा पॉजिटिवनेस मिला होगा एटलीस्ट, और पॉजिटिवनेस अगर वास्तव में पॉजिटिवनेस मिला है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं और एडिशनल वाले भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में सब सारे डिप्रेशन में हैं और सब टेंशन्स में हैं। लेकिन देखो, डिप्रेशन में सभी हैं, मैं भी हूँ, सब हैं, लेकिन हमारे लिए कहीं ना कहीं रास्ते ज़रूर खुलेंगे। बस धैर्य धरना है, धैर्य रखना है और हमें अपने खुद पर भरोसा करना है कि हम सही तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए हैं, तो ज़रूर एक न एक दिन हमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो इसी संबंध में अगर कोई और वीडियो आती है, कोई और न्यूज़ आती है, तो मैं ज़रूर आपके लिए लाऊंगा। और एक और बार बता देता हूँ कि एमजीएस में एडिशनल वालों को बाहर कर दिया गया, लेकिन एमजीएस के मामले के अंदर इसलिए बाहर किया कि वो भर्ती प्रक्रिया लेट हो गई, वो याचिकाकर्ता लेट बने, इसलिए यही सरकार की तरफ से दलील दी गई थी। तो ये दलील हमारे लिए लागू होगी नहीं और सीधे तौर पर हम भर्ती प्रक्रिया में सरकार की कोर्ट के आदेश के थ्रू गए थे, तो हमें बिल्कुल शामिल किया जा सकता है। और अगर हमारी तरफ से वकील साहब अच्छी तरह से पैरवी करें तो बिल्कुल हम शामिल होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।